Hello friend, this is your brother Monu Khan and welcome back to our channel Visa ज्ञान। आज हम न्यू वीडियो के साथ आए हैं जो रिलेटेड है सिंगापुर वीज़ा के साथ। कि इसमें हम बताएंगे आपको, वीडियो पूरा देखें पहली बात तो। इसमें आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताई है मैंने, सारी डिटेल के साथ, जो कि कोई नहीं बताएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, आप पूरा देखें वीडियो, आपको अच्छी लगेगी डेफिनेटली। और दूसरी बात, कोई मैं जो बता रहा हूँ आपको, मेक माई ट्रिप से मैं करता हूँ वीज़ा एप्लीकेशन। बेस्ट साइट है, ट्रस्टेबल साइट है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। तो एजेंट के फालतू लफड़ों से और एक्स्ट्रा पैसों से बचोगे और गारंटीड चीज़ है। बाकी इससे रिलेटेड जो जो डॉक्यूमेंट हैं और सारी लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दी। वीडियो के बाद वो भी चेक देख सकते हैं आप, उसमें आपको हर चीज़ मिलेगा। तो इसमें मैंने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं एंड जो जो इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि फ़ीस, प्रोसेसिंग टाइम और सारी जो एक वीज़ा के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, वो सब मैंने आपको दे रखी हैं। आई होप ये आपको मदद करेगी वीज़ा एप्लीकेशन में। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीज़ा प्रोसेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस है जो हमने पहले भी किया था। मेक माई ट्रिप में जाएंगे, सॉरी सर, सेम वही वीज़ा एप्लीकेशन पे हम लोग को जाना है। वही सेकेंड लाइन में फोर्थ ऑप्शन है अपना वीज़ा का। तो लास्ट टाइम हमने जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का वीज़ा किया था, इस बार हम सिंगापुर करेंगे। सिंगापुर सेम चीज़ है, डेस्टिनेशन सिंगापुर, डेट ऑफ एंट्री सेम 1 अगस्त एंड डेट ऑफ एग्जिट 8 अगस्त, वही 1 वीक रखा है। ट्रैवलर्स यानी कि पैसेंजर एक। अब हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। सो वीज़ा टाइप इसमें 30 डेज स्टे मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। ठीक है, अब मैं आपको सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री में डिफरेंस बताता हूँ। सिंगल एंट्री में क्या होता है कि एक बार आप चाहोगे, जैसे कि आपका 30 डेज का है, आप जाके 1 वीक में वापस आ जाते हो, तो वो वीज़ा आपका सिंगल एंट्री था, इसलिए वो आपका वीज़ा ख़राब हो जाता है, आपको फिर दोबारा एक एंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, आपका इसमें 30 डेज स्टे मल्टीपल एंट्री, यानी कि आप 30 डेज के अंदर कितने बार भी आप आना जाना कर सकते हैं। सो यू कैन एंटर सिंगापुर मल्टीपल टाइम्स एंड स्टे फॉर मैक्सिमम 30 डेज फ्रॉम योर फर्स्ट डेट ऑफ एंट्री। समझ गए? और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, यू हैव टू एंटर विद इन 35 डेज फ्रॉम योर डेट ऑफ वीज़ा अप्रूवल। यानी कि जैसे कि वीज़ा अप्रूव होता है तो 35 दिन के अंदर आपको उसको यूज़ करना होगा। यूज़ मतलब कि अब जैसे कि आज वीज़ा आया है मेरा, तो मुझे ऐसे अगले 15 से 20 दिन के अंदर फ्लाइट बुकिंग, और उसके बाद मतलब 35 दिन के अंदर मुझे एंट्री करनी है सिंगापुर में। समझ गए? नॉर्मल इसकी फ़ीस 2190 2190 रुपये, जो कि डायनामिक है, आपको पता है ये चेंज होती रहती है, इसमें कई बार करेंसी फ्लक्चुएशन भी आता है और बहुत सी चीज़ें। तो वीज़ा प्रोसेसिंग जो टाइम है इसका 7 to 10 वर्किंग डेज का है। आप ब्रेकअप में वीज़ा प्राइस भी देख सकते हैं, एम्बेसी फीस कितनी है, मेक माई ट्रिप की कन्वीनियंस चार्ज कितना है एंड जीएसटी अमाउंट। सो टोटल हमारा हुआ 2190 रुपये। तो इसमें भी लिखा हुआ है, अगर आप 1 अगस्त का ट्रैवल करते हैं तो यानी कि 13 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले आप जो है वीज़ा अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। अप्लाई बिफोर 17 जुलाई ऑफ ट्रैवल स्टार्टिंग फर्स्ट 1 अगस्त। तो 15-16 दिन पहले ही करें तो बेस्ट है। सिंगापुर वीज़ा प्रोसेस, अपलोड डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट की फ्रंट कॉपी है, बाकी अदर डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड स्टेप है आपका पे ऑनलाइन, कंप्लीट योर परचेज यूजिंग पे मोड ऑफ योर चॉइस। थर्ड स्टेप आता है जब आपका वीज़ा यहाँ से आप कंप्लीट करते हैं फॉर्म, तो मेक माई ट्रिप की तरफ से ईमेल आएगा कि ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं आपके, और इस एड्रेस पे मेक माई ट्रिप को आपको हार्ड कॉपी विद ओरिजिनल पासपोर्ट कोरियर करने होंगे। उसके बाद मेक माई ट्रिप वाले ही आपका वीज़ा प्रोसेस अपने एंड से कराएंगे। जब वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो वो आपका कोरियर बैग आपके घर पे कर देंगे। स्टेप 4, गेट योर वीज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट वीज़ा ऑनलाइन।
पहला स्टेप आ गया अपलोड डॉक्यूमेंट, सेम चीज़ है, पासपोर्ट की बैक कॉपी मांग रहा है। टेक फोटो लाइब्रेरी ब्राउज, यानी कि अगर आपके पास हार्ड हाथ में है पासपोर्ट तो आप उसे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, फोटो में लाइब्रेरी में है कहीं दूसरी अटैच कर सकते हैं, या तो ब्राउज में जाके कहीं भी आपने एप्पल आईडी पे या वन ड्राइव में सेव कर रखी है गूगल में, वहाँ से भी उसको ला सकते हैं। तो जैसे कि अपने पास तो है, सॉरी बैक साइड, देन बैक साइड, पासपोर्ट फ्रंट कॉपी, फेवरेट में जाके फ्रंट कॉपी हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, ये दोनों चीज़ होगी। अब सेम चीज़ आ गई, स्टेप 2, फिल द फॉर्म। सबसे बड़ी बात, प्लीज मेक श्योर टू मेंशन ऑल द इंफॉर्मेशन एज पर पासपोर्ट, दिस इंफॉर्मेशन वुड बी सेंड डायरेक्टली टू द एम्बेसी फॉर वीजा प्रोसेसिंग। तो ध्यान रहे जो भी आप डालेंगे आपका करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए एज पर द डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, नाम, गिवन नेम में आपको बताया था मैंने, फर्स्ट नेम, एंड उसके बाद सर नेम डालेंगे अपना एज पर पासपोर्ट जो भी हमारा है। उसके बाद अपन डालते हैं डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में मेल, नेशनलिटी ऑफ कोर्स इंडियन, पासपोर्ट नंबर डाल दिया है, पासपोर्ट इशूइंग डेट, पासपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वही डालनी है। और जिस पासपोर्ट पे आप ट्रैवल कर रहे हैं उसी की इन्फॉर्मेशन डालें, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, वही इन्फॉर्मेशन डालनी है। पासपोर्ट इशुएंस प्लेस जैसे कि अपना न्यू दिल्ली डालते हैं, बाकी आपके पासपोर्ट पे जहाँ पे इशुएंस जो स्टेट डली हुई है वही डालना है आपको। तो डिपॉजिट डेट ऑटोमेटिकली आपका 1 अगस्त, एंड अराइवल डेट वहाँ से वापसी का 8 अगस्त। लेट्स सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। इसमें आप देखेंगे वेल डन ट्रैवलर कंप्लीट रिव्यू एंड इन्फॉर्मेशन बिलो द प्रोसेस टू पे, वीज़ा डिटेल्स आ गई है, डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एग्जिट, टाइप ऑफ वीज़ा, processing time, validity. Validity means you have to make sure your first entry within 30 days and days from your date of visa approval, ठीक है। ट्रैवलर्स में नाम आ जाएगा हमारा, एज, और जो भी हमने डॉक्यूमेंट इसमें अटैच किए, यहाँ हम ईमेल आईडी डाल देंगे, अपनी ईमेल आईडी, एंड जो भी फ़ोन नंबर है यहाँ पे अपडेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे भी डालनी पड़ेगी, तो मैं एक बार दिखाया, तो ये सब डेमो है, कोई कंफर्म वो नहीं है, या मैं किसी की उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी सॉफ्टवेयर का कोई वो नहीं है कि कई लोग बोलते हैं यार कि आप आ, किसी का वो कर रहे हो प्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की एडवर्टाइज नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो डाल सकते हैं, तो आपका जीएसटी 90 रुपीज़ था वो आपका बच जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सारा हो गया है, ठीक है। confirm your contact details और communication would be shared on this email ID and phone number, तो ध्यान रहे ईमेल आईडी आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आई एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, पे नाउ 2190 रुपीज़, यानी कि 2190 रुपये का बिल बना है। सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है, कोई एजेंट नहीं है इसमें, ना ही आपको, नहीं तो एजेंट तो पता नहीं कितने चार्ज कर ले, 3 गुना 4 गुना, और उसके बाद उसके लफड़े भी तो बहुत हैं, ठीक है। अब यहाँ आ गई है बुकिंग समरी, सारा आ गया, ट्रैवलर्स नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब कुछ चेक करके टोटल आपका आ गया। आपके पास ये पेमेंट ऑप्शन है, ठीक है, आपको 14-15 मिनट का टाइम मिलता है ये पेमेंट करने का। You can pay using UPI, credit or debit cards, net banking, gift card, Amex, PayPal and mobile wallets. So ये हमारा हो गया। Let's see email आया हमारे पास Make My Trip से। email आ गया। So your e-visa to Singapore with Make My Trip, reference number this and आज की डेट। So dear travelers, greeting from Make My Trip. Thank you for choosing Make My Trip and assist you with the booking to Singapore. As discussed, we have outfilled the documents which you need to courier to our office. समझ गए? अब उन्होंने बोला कि देखो आपने हमारे से करी, अब हम ही हैं जो, यानी कि मेक माई ट्रिप देमसेल्फ वही हैं जो वीज़ा के लिए असिस्ट करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं। देयर इज़ नो एनी मीडिएटर बिटवीन देम और अस।
सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट डेफिनेटली ओरिजिनल पासपोर्ट, एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड हो, आगे ट्रैवल के आगे आने वाली डेट 6 मंथ, 3-4 पेज खाली हो तो बेस्ट है। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कलर होनी चाहिए ब्लैक बैकग्राउंड में, सॉरी वाइट बैकग्राउंड में, उसकी साइज होनी चाहिए 35x45 mm। तीसरा है कवर लेटर फ्रॉम द मेन एप्लीकेंट ऑफ द पर्सन incurring journey expenses and explaining the reason of travel, template attached as required। यानी कवर लेटर एक होता है, मतलब उसको बताना होता है कि यार कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। जैसे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ कि मैं इसलिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ यहाँ रहूँगा, मेरा ये एक्सपेंसेस होगा और बाकी की चीज़ें, किस लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, टूरिस्ट है या किसी से मिलने जा रहा हूँ या कोई जॉब या कोई बिजनेस। ठीक है, अगर ये बिजनेसमैन बंदा कोई इसे अप्लाई करता है तो सेम ही लेटर आएगा उसको, लेकिन अपने बिजनेस लेटर हेड पे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है, सेम थिंग बिजनेस लेटर हेड पे। ठीक है, फोर्थ आ गया आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, duly filled and signed by a passenger। Please note, if you are using blue pen in form then please don't use black pen on that form। मैं उसको समझाता हूँ। पहले तो कवर लेटर का बताया था, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कवर लेटर कहाँ से लाऊं कैसे लाऊं। मैंने एक सैंपल डाला नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, कवर लेटर का फॉर्मेट है, आप उसे क्लिक करें और आपको वहाँ पे कवर लेटर मिल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा बनाना कैसे। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने इसे डाल रखा है, आपको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो वही फिल करके आपको वही फॉर्म बाकी डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। तो ये फॉर्म जो आप फिल करेंगे, इसमें अगर आप ब्लू पेन यूज़ कर रहे हैं तो कई फॉर्म में लिखा होता है यूज़ ब्लैक पेन, तो अगर ब्लैक पेन कर रहे हैं तो बेस्ट है। अगर ब्लू पेन भी कर रहे हैं तो फिर ब्लू ही करें, डोंट यूज़ ब्लू टू ब्लैक। ठीक है, फिफ्थ नंबर अपना है एनी वन एम्प्लॉय, अच्छा एक कोई भी ऐसा प्रूफ, अगर आप काम जॉब करते हैं एम्प्लॉय, तो वर्क प्रूफ के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर होगा आपके पास कंपनी से मिला हुआ, या फिर सैलरी स्लिप, ये आपको उनको दिखानी होगी कि ये मैं आई एम एम्प्लॉइंग ऑन दिस कंपनी एंड दिस माय सैलरी स्लिप, और अपॉइंटमेंट लेटर, इन दोनों में से कोई एक भी। ओके, इन केस इफ यू आर स्टेइंग विद योर फ्रेंड और रिलेटिव देन वी नीड टू लेटर ऑफ इनविटेशन अलोंग विद हिज FIN कार्ड कॉपी। तो मैं बताता हूँ इसका, इसमें क्या होगा, कई लोग जाते हैं जब सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा पे, वहाँ पे उनके फ्रेंड रहते हैं या रिलेटिव रहते हैं, वो उसको बोलते हैं कि ठीक है तो हमारे बिहार पे आ जा, तो फिर वो जो वहाँ रहते हैं उनको एक इनविटेशन लेटर देना होगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, यू कैन कम ओवर देयर एंड फॉर टूरिस्ट पर्पस। तो उनको एक इनविटेशन लेटर देना पड़ेगा आपको, और एक FIN कार्ड होता है, मतलब आपका वीज़ा कार्ड की तरह होता है, मतलब दे आर स्टेइंग देयर, सो इट वाज ऑथराइज्ड बाय सिंगापुर गवर्नमेंट होम अफेयर्स, तो वो उसकी कॉपी देनी होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमेशा पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक में अपना लिंक दे रखा है नीचे, कोई भी क्वेश्चन है हमेशा पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है ओरिजिनल विथ सील्ड एंड साइन फ्रॉम बैंक अथॉरिटी, क्लोजिंग बैलेंस शुड बी 50,000 अवेलेबल। तो लास्ट 6 महीने की लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। जिस कई लोग बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो वो चेक बाउंस का भूल जाते हैं, चेक बाउंस हो एक दो ठीक है, ज़्यादा होते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, और जो बैलेंस हो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 50,000 पड़े हो तो बेस्ट है। एयर टिकट की कॉपी और होटल वाउचर की कॉपी भी लगानी है। ठीक है, अगर बिजनेस मैन है तो कॉपी ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और दूसरा GST सर्टिफिकेट या इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट 2 ईयर की कॉपी आप लगा दी तो बेस्ट है। प्लीज नोट, एम्बेसी में आस्क फॉर सम एडिशनल डॉक्यूमेंट, इफ सो विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। तो अगर एम्बेसी कुछ अनदर डॉक्यूमेंट मांगेगी तो वो मेक माई ट्रिप को अपडेट करेगी, बिकॉज दे आर द वन हु इज अप्लाइंग आवर वीजा बिहाफ ऑफ देयर सेल्फ, सो एम्बेसी उनको डायरेक्ट बोलेगी, अगर उनको कुछ होगी दे विल अपडेट यू बाय ईमेल और कॉल। सो मेक माई ट्रिप की तरफ से ये है कि वंस वी रिसीव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मेक माई ट्रिप जब आपके सारे डॉक्यूमेंट रिसीव करता है देन दे विल अप्लाई फॉर आवर वीज़ा एंड send it via email to us, that if you need to get touch with them we can send them email कि भाई ऐसे ऐसे है, मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिए थे और you have received or what is the process, तो that their email will be myvisa@makemytrip.com। उसके अलावा उनको कॉल भी कर सकते हैं।
वो हमेशा मंडे टू संडे आप मॉर्निंग 9 टू मिडनाइट रात तक वो ओपन रहते हैं, ठीक है। तो इसका एक लाइन और है कि once your all document will be ready please courier it to below by 20th June, यानी कि विदिन 2 to 3 days हम उनसे कोरियर कर दे डॉक्यूमेंट तो बेस्ट है। तो उसके नीचे लिखते हैं कि किसके नाम पे करना है, एक बार आपका पूरा एड्रेस विद फ्लोर नंबर बिल्डिंग नंबर, ये सारा वो लिख के देते हैं। तो इसमें हमको हार्ड कॉपी कोरियर करना होता है सारे डॉक्यूमेंट। जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो हमसे ईमेल पे ही हमें रिप्लाई करते हैं कि हमसे फिर वो प्रॉपर एड्रेस मांगेंगे, या पासपोर्ट वाले पे जो एड्रेस पे वो कंफर्म करते हैं किस पे वो डॉक्यूमेंट भेजे वापस भेजे। तो इसमें हमारे पासपोर्ट होगा, इसमें वीज़ा उसमें अटैच होगा पासपोर्ट में। ऐसा कुछ नहीं, इसमें वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हमें हार्ड डॉक्यूमेंट के साथ वीज़ा अप्लाई करना होता है, और हार्ड डॉक्यूमेंट के साथ वीज़ा अप्लाई करना होता है, और हमें वो वीज़ा पासपोर्ट पे अटैच ही होता है। इसमें कोई ई वीज़ा या ऑन अराइवल वाला सिस्टम नहीं है, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके हैं कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी है, सारी इन्फॉर्मेशन भी है, कहाँ से क्या वीज़ा है, कहाँ किसको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, क्या ईमेल आया था, क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, हम कुछ सैम्पल्स है वहाँ पर वो उसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ पूछना हो मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, आप बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो डिटेल्स दिए वो आपके काम आए। So thank you for watching my video and stay safe. We'll see you soon.